दोस्तों, आपका फिर से इस चैनल में वेलकम है। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए किडनी का इम्पोर्टेंट है, हार्ट का इम्पोर्टेंट है और लीवर का इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 1857 ईस्वी का विद्रोह के बिना हमारा इतिहास अधूरा होता है। और बीपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 का जो विद्रोह बिहार में हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन था। तो आपका इतने सारे ऑप्शन को आप पढ़ने के बाद देखेंगे कुंवर सिंह जो थे ये हमारे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा या जमींदार कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जमींदार कुंवर सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जगदीशपुर में 1857 के में किसने समानांतर भारतीय सरकार बनाई थी? तो समानांतर भारतीय सरकार जो बनाई थी वो अमर सिंह का नाम आता है, कुंवर सिंह का छोटा भाई, जिसने समानांतर भारतीय सरकार बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो इसमें जो मुंगेर है दोस्तों ये क्षेत्र अप्रभावित रहा था। दानापुर, आरा और पटना, मुजफ्फरपुर में 1857 का विद्रोह का प्रभाव था। सब के सब लगे हुए थे इस विद्रोह में शामिल हुए थे और अंग्रेज को भगाने में लगे हुए थे, अंग्रेज से लड़ने में लगे हुए थे, लेकिन ये संभव नहीं था। लेकिन मुंगेर अछूता रहा था, इसलिए आपका केवल बी आंसर होगा, चौथा का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थान पर कुंवर सिंह नाना साहब के साथ मिलकर के काम किए थे? अंग्रेजों को पराजित करने का काम किए थे। तो नाना साहब से जब भी मिलेंगे तो ये निश्चित तौर पर आजमगढ़ में मिले, आजमगढ़ में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक के विद्रोह में बिहार का केंद्र था। बिहार का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों जगदीशपुर में बिहार का केंद्र था। नेक्स्ट। पटना में 1857 में किस नेता ने विद्रोह प्रारंभ किया? पटना में 1857 में किस नेता ने विद्रोह प्रारंभ किया? तो इसका पीर अली साहब थे, जो एक पटना में किताब दुकान के विक्रेता थे, पुस्तक दुकान खोले हुए थे, पुस्तक विक्रेता थे। और इन्होंने ये व्यक्ति जो है इसमें 3 जुलाई को 1857 को 3 जुलाई को 1857 को इस 1857 की क्रांति में कूदे और इनको 7 जुलाई को इनका फांसी दे दिया गया, अंग्रेजों ने इसे फांसी दे दिया दोस्तों, पीर अली साहब को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? किस राज्य के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो दोस्तों इसमें मिर्ज़ापुर के राजा, अवध का नवाब, आजमगढ़ का राजा, रीवा का राजा और 5वां तो नन ऑफ है या उसमें इनमें से सभी है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो रीवा का जो राजा है ये है दोस्तों इसका ऑप्शन सही आंसर। रीवा के राजा को कुंवर सिंह ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अपने अंतिम समय में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? तो अपने अंतिम समय में जो इन्होंने युद्ध किया था, अपने अंतिम समय में कुंवर सिंह किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? तो दोस्तों इसमें ली ग्रांट के साथ में इन्होंने युद्ध किया था। फिर कहीं कहीं डगलस का भी बात आता है। तो चलते हैं अभी लिग्रैंड को देखते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर किस राज्य 10 क्वेश्चन नंबर किस राज्य के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये उपहार स्वरूप दिए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान जारी किया? किस राज्य के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक भी दिया, हजारों रुपये उपहार भी दिए और आजमगढ़ जिले के लिए फरमान जारी किया? तो ये अवध का शासक जो था दोस्तों, इन्होंने इनको इस तरह का पुरस्कार दिया। तत्कालीन बिहार में 1857 की क्रांति कब और कहाँ आरंभ हुई? तो दोस्तों ये 12 जून 1857
57 को देवघर के रोहिणी क्षेत्र से शुरुआत इसकी हुई थी। 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग लिया था? किस युद्ध में? तो युद्ध कौन सा होगा भाई? ये कानपुर का युद्ध था नाना साहब के साथ में, तभी इनको सहयोग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो किस जिला पर अधिकार आरोपित किया? तो ये कानपुर पर अधिकार स्थापित किया कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ में। फिर नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में किन जिलों में जमींदार ने कंपनी की सहायता की थी? किन जिला में जमींदार ने कंपनी की सहायता की थी? तो दोस्तों हथुआ में जमींदार ने भी सहायता की थी, पंडोल ने भी किया था, बेतिया ने भी किया था, आरा ने भी किया था। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह बिहार में पटना का आयुक्त कौन था? पटना का दोस्तों आयुक्त उस समय में विलियम टेलर साहब था। पटना कमिश्नर था उस समय में। पटना का कमिश्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च कर बनवाए गए मंदिर को अंश तोड़ रहा हूं। 1857 की क्रांति के समय वह किस अंग्रेज का कथन था? यह जो है किस अंग्रेज का कथन था? तो दोस्तों ये विंसेंट आयर का कथन था। विंसेंट आयर। उन जिलों का सही क्रम बताएं जहां 1857 की क्रांति के दौरान सैनिकों को हटा लिया गया था। तो कहां से हटा लिया गया था? सैनिकों को हटा लिया गया था। शाहाबाद, पटना और आरा से सैनिकों को आपस बुला लिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, सही है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध किया, ठीक है। मरने के बाद इन्होंने छापामारी युद्ध किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात जगदीशपुर से युद्ध का नेतृत्व भी इन्होंने किया। तीनों सही है, यानी कि 1 और 2 भी सही है, 2 और 3 भी सही है, यानी कि इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ए भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह तत्कालीन बिहार से संबंधित है? तो तत्कालीन बिहार से जो संबंधित विद्रोह है वो संथाल विद्रोह है। जो संथाल क्या है? ये आदिवासी था और इन्होंने ही मिल करके ये विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति के समय कौन सा 2 स्थान बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था? तो जगदीशपुर तो रहा ही था दोस्त, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और पटना इसके साथ में शामिल कर लीजिए। तो जगदीशपुर, इसमें कहीं भी जगदीशपुर नहीं है, इसलिए कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, बिहार 1857 के जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? पटना में, बिहार में हुआ था। और जन विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये पीर अली साहब के विद्रोह नेतृत्व में हुआ था। लेकिन बेचारे की 3 जुलाई ये को शुरुआत किया थे और 7 जुलाई को इनका फांसी दे दिया गया था इनको। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राज किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राज किया था? हैदर अली खान है। अब यहाँ पर विद्रोही नेता स्थानीय क्षेत्र है, कौन से नेता किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसकी सूची है दोस्तों। तो देखते हैं। अर्जुन सिंह का नाम आ रहा है, जगदीशपुर अमर सिंह, जगदीशपुर, अर्जुन सिंह का पोराहाट,
जगदीशपुर कुंवर सिंह, अमर सिंह शाहाबाद और मोहम्मद हुसैन छपरा। ये 1 2 3 4 बी आंसर इसका सही होता है दोस्तों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह करने वाला क्रांतिकारी मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था? मंगल पांडे जो मूल निवासी था दोस्तों, ये तो बैरकपुर में काम करता था, लेकिन मूल निवासी जो था ये नगवा बलिया उत्तर प्रदेश का था। नगवा बलिया उत्तर प्रदेश। बिहार के किस क्षेत्र पर अधिकार करके कुंवर सिंह ने स्वयं को वहां का शासक घोषित किया? बिहार के किस क्षेत्र पर अधिकार करके कुंवर सिंह ने वहां का स्वयं शासक घोषित किया? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र पर अधिकार करके कुंवर सिंह ने स्वयं को वहां का शासक घोषित किया? पटना में भी किया था, जगदीशपुर में, पटना में जगदीशपुर, आरा, ये सब में किया था, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों। किस युद्ध में कुंवर सिंह ने तांत्या टोपे और नाना साहब का सहयोग प्राप्त किया था? कानपुर की लड़ाई में। ब्रिटिश सरकार ने कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए किन पुरस्कारों की घोषणा की थी? तो ये 25,000 रुपये की और उसमें माफी की घोषणा करवाया था दोस्तों। ब्रिटिश 1857 के विद्रोह से पहले तत्कालीन बिहार के 3 प्रमुख विद्रोह कौन से हुए थे? 1857 के विद्रोह के पहले नोनिया विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह ये हुए थे। ये आंसर है। 30 भौगोलिक दृष्टि से कौन सी नदी 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के लिए सहायक सिद्ध हुई थी? तो 2 नदी थी, कर्मनाशा और गंगा। ये 2 नदी काम आई थी दोस्तों। इसलिए ऑप्शन ई आपका होगा। 1857 की क्रांति के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात किन किन राजाओं ने संघर्ष को जारी रखा था? ये ऑप्शन ए आपका होगा, क्योंकि निशान सिंह, अमर सिंह और हरिकिशन सिंह सब इसके भाई थे और इन लोगों ने कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात संघर्ष जारी रखा अंग्रेजों के विरुद्ध। 32 किन 2 प्रांतों के जमींदारों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी? किन 2 प्रांतों के जमींदारों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो बेतिया के राजा थे, गिद्धौर के भी महाराजा थे, हथुआ के भी महाराजा थे। नहीं, बेतिया के राजा थे, गिद्धौर नहीं, हथुआ के राजा थे, यानी कि ए और डी। इसलिए आपका ऑप्शन ई होगा सही। सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है बीपीएससी के द्वारा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र रहा था और कहाँ रहा था? तो ये जगदीशपुर में रहा था। जगदीशपुर तो है ही। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के नेता कौन रहे थे? तो ये कुशल सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? 37 में। ये तो बिहार से शुरू किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किन जिलों में के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? तो इसमें तो दोस्तों ये तो बहुत सारा होगा, हथुआ भी होगा, बेतिया भी होगा, इसलिए उपयुक्त सभी आप दे सकते हैं।
पंडोल भी होगा, तीनों साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? कहाँ के लोगों को यह आभास हो चुका था? तिरहुत के लोगों को ऐसा आभास हो चुका था। गया के लोगों को नहीं, पटना के लोगों को नहीं, मुंगेर के लोगों को नहीं, क्योंकि वहाँ तो आंदोलन शुरू हुआ था। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध कब किया था? ये 25 जुलाई 1857 को किया था। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ में युद्ध किया? अंग्रेज कैप्टन की बात आती है दोस्तों, इसलिए आपका डगलस यहाँ पर होगा। तत्कालीन बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? तत्कालीन बिहार के शेख भिखारी तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड थे दोस्तों। बिहार के 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? विंसेंट आयर लुगार्ड, महाराजा जंग बहादुर ने किया था दोस्तों। महाराजा जंग बहादुर ने, महाराजा जंग बहादुर, ऑप्शन सी जाता है करेक्ट आंसर। अठारह के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। ये क्वेश्चन तो हमने बताया था, फिर भी आप देखिए इसका डी जगदीशपुर ऑप्शन रहेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़, नाना तांतिया टोपे से मिलकर के। 1857 की क्रांति के प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाला मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था? तो ये उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था। 55 नगवा जिला, नगवा, और बैरकपुर में था जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में नहीं, 24 परगना उत्तर में। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में, मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? छपरा में। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जाता है, तो कुंवर सिंह ने। अठारह के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो कहाँ से यह शुरू हुआ था? शुरू हुआ था दोस्तों रोहिणी से, और इसमें फर्स्ट स्टेप रोहिणी का होगा, इसलिए पर इसमें कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। रोहिणी रहता समय तो कन्फ्यूजन होता है। रोहिणी के बाद पटना, पटना का मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का जगदीशपुर। इसका जो है ईस्वी सन भी दिया है, देख लीजिए, आप याद कर लीजिए। रोहिणी में 7 से 12 जून 1857 को हुआ था, पटना में 3 जुलाई 1857 को, मुजफ्फरपुर 25 जुलाई 1857 को, और जगदीशपुर 27 जुलाई 1857 का विद्रोह को बिगुल फूंका गया था। अंतिम क्वेश्चन जो इसका है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण क्यों रहा था? तो ये जो महत्वपूर्ण रहा था दोस्तों, बिहार शरीफ विद्या का केंद्र रहा था और धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था, प्रशासनिक केंद्र नहीं था और व्यापार का केंद्र नहीं था। तो 2 और 4 जिसमें ऑप्शन होगा डी आपका ऑप्शन सही है, ये आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जिससे मेरा और मानो मैं अपने आप को उत्साहित समझूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्ञान अर्जन करते हुए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।